पिताजी के नक्शे कदम पर चलते हुए अनेक ग्राम पंचायत के प्रवीण सिंह ने प्रधान पद पर किया कब्जा। विकास होगी प्राथमिकता। संवाददाता सतीश वर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार। साक्षात्कार के अगले चरण में हम पहुंच चुके हैं बड़ा गांव ब्लॉक के अनेक ग्राम पंचायत में, जहां पर नवनिर्वाचित प्रधान प्रवीण सिंह से हमारी मुलाकात होगी। उनके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी दे दें। इस परिवार में जो है कि इसके पहले भी इनके पिताजी जो है कि प्रधान रह चुके हैं, जिनका नाम स्वर्गीय विभूति नारायण सिंह था, जो पेशे से सरकारी पेशे में लेखपाल भी रहे हैं और उन्होंने काफ़ी जनता में अपना बोलबाला भी रखा और काफ़ी लोगों की सेवा भी की। और बीच में एक 5 वर्ष जो है कि गैप रहा। उसके बाद जनता ने पुनः इस परिवार के ऊपर विश्वास जताया और प्रवीण सिंह को एक बार फिर अपने गांव का कमान संभालने के लिए दिया है। आइए कुछ बात करते हैं कि आने वाले 5 वर्षों में वो अपने गांव को किस मोड़ पर विकास के लिए ले जाएंगे, कैसे विकास करेंगे कि जनता उनको आने वाले समय में भी गांव का कमान दे। मिलते हैं प्रवीण। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको जो है कि जीत की बधाई दूंगा कि आपके परिवार में पुनः एक बार लोगों ने विश्वास जताया और आपको प्रधान पद के लिए जो है चुना। इसके पहले आपके पिताजी भी जो है कि इस गांव के प्रधान के रूप में भी सेवा किया उन्होंने, और सरकारी विभाग में लेखपाल के पद पर भी रह करके उन्होंने जनता की सेवा किया। तो आने वाले समय में आप किस रूप में जो है कि जनता को लेकर चलेंगे, कैसे आपने जो है कि प्लान किया हुआ है गांव का, और अभी जीत के लिए आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? तो जनता को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमारे पर विश्वास किया है और फिर हमारे पिताजी पर हमारे पर विश्वास करके हमको लाए हैं। और हमारी प्राथमिकता रखी सबसे पहले है गांव में सीसी रोड। हम इस पे आएंगे। आप सिर्फ अभी क्या कहिए कि हम जनता का जो है कि सबसे वो आभार प्रकट करते हैं। क्या मतलब यही चीज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमारे पर विश्वास किया है और हमको फिर गांव में मौका दिया है कि हम अपने पिताजी के मार्गदर्शन पर चलें और गांव का विकास करें। ठीक है। और मैं प्रवीण सिंह, मेरे पिताजी इसके पहले प्रधान थे। 2010 से 2015 तक का कार्यकाल था। फिर हमारी वाइफ लड़ी थी और गाँव हार गई थी किसी कारणवश। फिर जनता ने हमारे पर विश्वास किया है और इस विश्वास को मैं पूरा विश्वास पे खरा उतरने की कोशिश करूँगा। प्रधान जी, हम अभी आपके गांव में घूम रहे थे, उधर से आए तो काफ़ी रोड खराब है। जो खड़ंजा आपके रायपुर की तरफ जाती है वो काफ़ी खराब है। मुसहर बस्ती भी शायद वहाँ पर है। तो हमने देखा वहाँ पर चलने में बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है। इसी तरह से समस्या क्या आपके गांव में हर जगह है, या आने वाले समय में इस पर जो है कि आपने कुछ नई योजनाओं को लेकर के प्रकाश डाला है या विचार किया है कि कैसे जो है कि गाँव की जनता को आवागमन के लिए अच्छे सुदृढ़ मार्ग दे सके? हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा सड़क की समस्या भर्तीपुर ग्राम सभा की हरदिन बस्ती में, जहाँ पे अभी तक मतलब इतना ख़राब रास्ता है कि वहाँ पे गाड़ी नहीं जा पाएगा। तो सबसे प्रथम मेरी यही है कि मैं पहले भर्तीपुर हरदिन बस्ती के लिए रास्ता का निर्माण करूँ, जहाँ एक चकरोट का निर्माण करना है। चकरोट का निर्माण कर पुलिया लगा के आवागमन दुरुस्त करूँ। और उसके बाद ये जो आप बता रहे हैं ना, ये हरदिन बस्ती, ये भर्तीपुर रायपुर वाला जो मार्ग है, उसको हम विधायक जी से बात करके किसी तरह से वहाँ पे एक अनेक का बाईपास निर्माण करना चाहते हैं। जैसा कि प्रधान जी हम लोग जानते हैं कि बरसात आने पे सभी जगहों की नालियाँ जो है कि भर जाती है, किसी कारणवश जो है कि वो सही प्रॉपर वे में जो है कि आवागमन नहीं हो पाता, जिससे हमारे लोगों को गंदे पानी में से गुजरना पड़ता है, उनको अनेकों प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी अवस्था में क्या ग्राम पंचायत अनही में सीवर लाइन की आवश्यकता है, या पहले से बन चुके हैं, या इसके लिए जो है कि आपने जो है पहले से भी बेहतर कुछ सोच के रखा है? देखिए, पहले हमारे जो पिताजी थे तो हम लोगों ने सीवर लाइन में काफ़ी काम किया है और लगभग गांव में 75% बस्ती में सीवर लाइन डाला गया है। और अब बाकी जो बचा है 2-3 जगह बचा है जहाँ बेहद जरूरी है। और जैसे कि भर्तीपुर यादव बस्ती में है, यहाँ पे अति शीघ्र सीवर लाइन का निर्माण होगा। और बाकी पानी का समस्या लगभग हर जगह दूर है, पानी का दिक्कत नहीं है, वो हम लोग पिछले प्रधानी में दूर कर दिए हैं। बाकी इस बार है तो इस बार भी जहाँ बचा होगा वहाँ सीवर लाइन डाला जाएगा। सबसे पहले प्राथमिकता हमारी सीवर लाइन की होगी। गांव में पानी कहीं ऊपर से न दिखेगा, सब पानी नीचे दिखेगा। जैसा कि प्रधान जी हम लोग जानते हैं कि आने वाला समय रोजगार के लिए बहुत ही कठिन होने वाला है, जिसके लिए मनरेगा का हम लोगों के गाँव में एक योजना चलाई जाती है, जिसके अंतर्गत गरीबों को और मजदूरों को गांव में ही रोजगार मिले और वो अपना जो है कि जीवन यापन आसानी के साथ कर ले। लेकिन ऐसी अवस्था हम लोग देखते हैं कि उन लोगों के इस चीज़ पे भी ग्रहण लग रहा है।
अपात्र लोग जो कि काम न करके भुगतान आसानी के साथ करवा लेते हैं, वही पात्र लोग जो काम करके भी भुगतान को आसानी के साथ नहीं करवा पाते हैं। तो इसके पीछे अधिकारियों की मिली भगत रहती है। तो आपकी ग्राम पंचायत बनी हुई है या आपका ग्राम पंचायत इससे परे है? नहीं, स्थिति देखिए हर गांव ग्राम पंचायत में है और इसको दूर किया जाएगा। जो पात्र हैं उनको काम दिया जाएगा, जो अपात्र हैं उनको बाहर निकाला जाएगा, और बाकी जो पात्र हैं उनसे काम भी लिया जाएगा और उनका भुगतान भी शीघ्र करवाया जाएगा। अभी कोई इसके पहले जो है कि बहुत सारे लोगों का बकाया भी होगा, तो आपकी प्रधानी आ रही है, आपका शपथ ग्रहण होगा, तो सबसे पहले उन लोगों के लिए क्या सोचेंगे, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और उन लोगों को पैसे की अति आवश्यकता होगी? नहीं, उनका हाथ से भी भुगतान करवाया जाएगा, और कुछ लोगों को पैसा देखिए आवास में भी अटका, जैसे मनरेगा का मजदूरी है, वो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बनवासी बस्ती में लगभग 75% लोगों का पैसा अटका हुआ है। उनको हम बात करके, जब शपथ मिलता है शपथ करके बात करके उसको आपसे भी उनके खाते में डाला। जैसा कि प्रधान जी हम लोग जानते हैं कि बरसात आने के बाद और तूफान जब चलने लगता है तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके मकान आज भी नहीं है गांव में, जो त्रिपाल के नीचे या जो कि झोपड़ी में रहने के लिए विवश हैं, कच्चे मकान हैं, बरसात में गिर जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में उनके जान और माल दोनों का खतरा बना रहता है। आपके गांव में भी ऐसे भी लोग होंगे जो कि आज भी ऐसी स्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं। तो ऐसे कितने लोग हैं जिनको आप चाहेंगे कि आने वाले 5 वर्षों में उनके पास पक्के मकान हो जाए, वो अपने एक छत के नीचे आसानी के साथ अपना जीवन यापन कर सके? ठीक है, हमारे गांव में लगभग 70 से 80 लोग ऐसे हैं जिनको कि आवास की बहुत आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। बहुत लोग हैं ऐसे कि जिनके पास की भी मड़ई है, टीन सेट है, और वो उसी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बाकी लगभग 70 से 80 लोगों को आवास दिलवाने की मैं पूरा कोशिश करूँगी अपने कार्यकाल में। 70 से 80 आवास कम से कम 2 साल के अंदर बने जी। हाँ, उसके बाद जो भी पात्र हैं उनका ही चयन किया जाएगा, अपात्र को नहीं दिया जाएगा। और बाकी जो भी बचते हैं उनको धीरे धीरे हम सोचें कम से कम अपने पूरे कार्यकाल में हम 200 से 250 आवास दें अपने गाँव में। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसमें कोरोना काल चल रहा है और प्रधानमंत्री जी द्वारा पिछले भी लॉकडाउन में गरीबों को निःशुल्क राशन देने की बात कही गई, और इस बार भी उन्होंने कह दिया है कि फ्री राशन बांटना है। और ग्राम पंचायत के अंतर्गत सभी लोगों को तो नहीं, जो गरीबी अवस्था में अपना जीवन यापन कर रहे हैं उनको सस्ते दर पे गेहूं और राशन मुहैया कराने की बात कही गई है। ऐसी अवस्था में हम देखते हैं कि प्रत्येक गांव में जो प्रधान होते हैं उनके प्रतिनिधियों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि अपने लोगों को उनका काट कर उनको देना, उनका काट कर उनको देना, तो इस तरह की व्यवस्थाएं चलने लगती है। तो आपके ग्राम पंचायत में बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनको आज तक कार्ड नहीं मिला होगा, तो इस कोरोना काल में उनको आप कैसे जो है कि राशन प्रदान करेंगे, कैसे उनको जो है कि भरण पोषण करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और इसके अनुसार जो है कि सिर्फ उन्हीं को राशन मिलेगा जिनके पास कार्ड है। तो आगे आपकी इस चीज़ों पर क्या योजना है? देखिए, राशन हमारे यहाँ काफ़ी दिनों से मुद्दा रहा है और पिछले ये लगभग बहुत दिनों से मुद्दा रहा है। और पहले मेरी प्राथमिकता होगी जो अपात्र हैं उनको राशन कार्ड बनाया जाए और उनको राशन दिलवाया जाए और उनका नाप तोल सही करवाया जाए। ये नाप तोल का मुद्दा हमारे यहाँ बहुत पुराना है और नाप तोल में बहुत ज़्यादा मुद्दा है, और वो मुद्दा काफ़ी चुनाव में मैंने उठाया था, जिसका जनता ने हमारे पर विश्वास किया है और हमको वो सही करवाना है कि उनको नाप तोल मिले और सही समय भी मिले। और जो भी अपात्र हैं, अभी बहुत से ऐसे अपात्र हैं जिस 70-80 लोग हैं जो कि कम से कम उनको राशन कार्ड चाहिए, राशन कार्ड नहीं मिला, और बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको राशन कार्ड नहीं मिलना चाहिए, उनको राशन कार्ड बना है। तो हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि अपात्र को दिया जाए, किसी तरह से दिया जाए, मुहैया कराया जाए, राशन उनको मिले समय पे, और गरीब हैं उनको उनका पेट भरा जाए और किसी तरह उनको राशन मुहैया कराया जाए और राशन में सुधार लाना है और उनके नाप तोल में भी सुधार लाना है। ये मेरी पहली प्राथमिकता है इस पूरे पंचायत 5 वर्षीय में, ये सबसे पहली प्राथमिकता है। अभी लॉकडाउन में जो है कि अगर जिनको राशन कार्ड नहीं है उनको राशन आप कैसे मुहैया कराएंगे? नहीं, इसमें देखेंगे, अभी देखिए नियम कानून तो हमें बहुत नहीं पता है इसके विषय में, देखेंगे, बात कर लेंगे अधिकारी से क्या है कैसे है। भाई जो गरीब है उनको राशन मिलना चाहिए और कैसे मिलना चाहिए अब बात करेंगे। अभी तो हमको चार्ज नहीं मिला है, चार्ज मिलता है हम इसमें लेखपाल सेक्रेटरी जो भी है कोटेदार से बात करेंगे और उनको दिलवाएंगे, जो भी अपात्र है उनको दिलवाया जाएगा। जैसा कि प्रधान जी हम लोग जानते हैं कि हर ग्राम पंचायत में गरीब व्यक्तियों के लिए राशन की व्यवस्था की गई है, जो सस्ते दाम पे उनको राशन प्रदान किया जाएगा।
ऐसी अवस्था में जो है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अपात्र लोग हैं, जो कि राशन प्राप्त कर लेते हैं, और जो पात्र लोग हैं उनको आज भी जो है कि राशन कार्ड मुहैया नहीं कराया गया है। इसके पीछे जो है कि ग्राम प्रधान जी लोगों का ज़्यादा जो है कि जोर रहता है कि हमारे लोग जिन्होंने हमको वोट दिया है उनको मिल ले, इन्होंने हमको वोट नहीं दिया उनका काट दिया जाता है। ऐसी स्थिति लगभग कई गाँवों में बनी रहती है। तो आने वाले समय में जो है कि आप इसके ऊपर क्या विचार करेंगे? साथ में एक मेरा क्वेश्चन अहम रहेगा कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है तो उनको आप राशन कैसे मुहैया कराएंगे? देखिए, मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी, देखिए हमारे यहाँ बहुत पुराना मुद्दा रहा है राशन कार्ड और राशन की दुकान जी, और हमें ये दोनों सही करना है। ठीक है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पात्र लोगों को राशन दिलवाना है, और हमारे यहाँ कार्ड भी बना है। कार्ड जो बना है अपात्र बहुत ज़्यादा उसमें है, तो उनको कार्ड के जो पात्र हैं उनको दिलवाना है, पहली प्राथमिकता ये है। और हमारे यहाँ नाप तोल की भी बहुत बड़ी समस्या है। तो हमारे यहाँ मैं चाहूँगा कि कोटेदार से बात भी करूँगा कि जो आपका नाप तोल है भाई, जो नाप तोल है उसका सही आप इस्तेमाल करिए और सबको सही राशन मुहैया करवाइए। और बाकी जिनके पास कार्ड नहीं है अभी है, तो अभी तो इसके विषय में हमको जानकारी है नहीं कि कैसे क्या है। तो अभी मैं अधिकारी से बात करूंगा, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे लेखपाल हो या कोटेदार हो, जिससे बात करना होगा बात करूंगा, और उसके लिए जो भी नियम कानून होगा पात्र को राशन दिलवा जाएगा। जैसा कि प्रधान जी हम लोग जानते हैं कि जो भूगर्भ का जल है वो आए दिन जो है कि नीचे चला जा रहा है, जिसकी वजह से जो है कि गांव में तालाब पट गए हैं, बहुत सारे गांव में पाड़ दिए गए हैं, और बहुत सारे जगहों पर सुंदरीकरण के लिए तालाब तरस रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में आपके भी गांव में तालाब होंगे जहां पर सुंदरीकरण की आवश्यकता होगी, या नए तालाब खुदवाए होंगे तो उसमें पानी प्रॉपर वे में रह रहा है कि नहीं रह रहा है। तो ऐसी स्थिति आपके गाँव में है कि आपके यहाँ तालाब है उसमें पानी नहीं है या सुंदरीकरण की आवश्यकता है? देखिए, हमारे तालाब तो हमारे संख्या 6-7 की तालाब की है, लगभग सब में पानी भरा रहता है, लेकिन 2 तालाब की बहुत आवश्यकता है सुंदरीकरण की, जिसमें एक अनेक बस स्टाफ है, और एक कौड़िया मुआ तालाब है जहाँ का कि सुंदरीकरण करना है। और मैंने इसके लिए विधायक जी से भी बात किया है, और जितना अपने भी मत से पैसा होगा जो भी होगा लगाया जाएगा, और बस स्टाफ का और कौड़िया मुआ तालाब का ज़्यादा से ज़्यादा सुंदरीकरण किया जाएगा, घाट और बनाया जाएगा। हमारे यहाँ देखिए छठ पूजा के लिए घाट की आवश्यकता है, और उसके लिए भी प्राथमिकता है कि छठ घाट कभी बनाया जाए, सुंदरीकरण किया जाए, वहाँ छोटा मोटा पार्क बनाया जाए, जो भी जगह मिलेगा छोटा मोटा पार्क बना के लोग बैठें उठें, वहाँ पे टहलें, मॉर्निंग वॉक करें, ये सब हमारी प्राथमिकता है। स्वच्छ भारत के अभियान के तहत प्रधान जी हर घर को शौचालय दिया गया, और ये कहा गया था कि कोई भी खुले में शौच करने नहीं जाएगा, लेकिन आज भी आपके गांव में हमने देखा कई जगहों पर इस तरह की व्यवस्था है कि लोग खुले में शौच में जा रहे हैं, जाने के लिए विवश हैं। तो आपके गांव में हर घर में या तो शौचालय नहीं होंगे या सामुदायिक शौचालय नहीं होगा, जिसकी वजह से लोग बाहर जा रहे हैं। तो आने वाले समय में आप इस पर क्या दृष्टिकोण डालेंगे? देखिए, शौचालय हमारे यहाँ लगभग अभी 30% गाँव को आवश्यकता है, 30% शौचालय बने, और उस पर मेरा फोकस रहेगा। 30% शौचालय दिया जाए गाँव, जिसके पास शौचालय नहीं उसको शौचालय बनवाया जाए। और जहाँ तक सामुदायिक शौचालय की बात है, तो सामुदायिक शौचालय हमारे यहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ नहीं बना है। हमारे यहाँ बना तो अनई के एकदम अगले छोर लक्ष्मणपुर बॉर्डर पे बना है, जो कि पावर हाउस के कैंपस के अंदर है, वहाँ लोग कोई जाएगा नहीं। तो हमारा ये प्राथमिकता है कि हम उसको गांव के बीच में बस स्टॉप के आसपास कहीं लाके उसको बनाया जाए, जहाँ की आम नागरिक जो नागरिक हैं, बाहरी नागरिक हैं, आए अपने गांव में, उनको कोई दिक्कत शौच का या भाई जो भी हो तो उसको शौच का दिक्कत ना हो। बाकी हमारे पास जो गांव में तो लगभग है शौचालय सबके पास, जो जिनके पास नहीं है 20 से 25% उनको शौचालय दिया जाएगा। जैसा कि हम लोग इस समय देख रहे हैं कि कोरोना काल चल रहा है, भारत ही नहीं पूरा विश्व जो है कि इससे थर्रा चुका है, और हमारे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा इस समय मौतें हो रही है तो ऑक्सीजन के कारण हो रही है। अगर ऑक्सीजन बिक भी रहे हैं प्राइवेट रूप से या सरकारी डिपार्टमेंट में देख रहे हैं तो कहीं पहुंच नहीं पा रहा है समय से, जहां पर 10 टन की जरूरत है तो वहाँ पर 7 है, 5 है, 6, ये अवस्था बनी हुई है। तो इसके लिए आप पर्यावरण को जिम्मेदार ठहराते हैं, या इसके लिए जो है कि सरकारी तंत्र को जिम्मेदार ठहराते हैं, या हमारे जो ग्राम पंचायत की व्यवस्था है जो हर साल वृक्षारोपण होते हैं वो भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है? क्योंकि वृक्षारोपण तो हमारे यहाँ सरकारी तंत्र जो है वो तो वृक्षारोपण करवाता है, लेकिन हम लोग उसकी हिफाजत नहीं कर पाते। हमको उनका रख रखाव जिस तरह से करना चाहिए वो हो नहीं पाता है। पौधे हर साल लगते हैं, लेकिन वो पौधे 1 साल में ही सूख जाते हैं, या तो खराब हो जाते हैं, बच्चों द्वारा तोड़ दिए जाते हैं। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण किया जाए, और इसके बाद उसका रख रखाव किया जाए।
कि वो पेड़ बढ़े फले फूले और हमारे गांव को एक हरा भरा अपना गांव बनाया जाए और लोगों को ऑक्सीजन, जहाँ तक ऑक्सीजन की इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको हवा मिले, ऑक्सीजन मिले, ये पहली दिक्कत है। जैसा कि 5 वर्षों के लिए अब तो आप इस गांव के मुखिया हैं, ग्राम प्रधान हैं, तो इस 5 वर्षों में आप इस गांव की जनता को क्या नया ला करके देना चाहते हैं? क्या क्या आपकी योजनाएं हो कि हमारे गांव में ये व्यवस्था हो जाए ताकि लोग इस व्यवस्था का सुविधा ले सके और आसानी के साथ अपना जीवन यापन कर सके? देखिए, हमारे गांव में जो सबसे बड़ी समस्या है इस समय, सबसे बड़ी समस्या खेलकूद का मैदान नहीं है। एक खेलकूद का मैदान बनाया जाएगा और इसके बाद हमारा जो है फोकस है कि हम हर चौराहे पे, हर गांव के चौराहे पे सीसी कैमरा लगवाएंगे और स्ट्रीट लाइट और सौर ऊर्जा का निर्माण ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा। क्योंकि गांव के, देखिए, हिफाजत सबसे बड़ी मुद्दा है कि गांव में कौन घुसता है, रात में क्या होता है, चोरी भी हो जाता है किसी का किए भी, तो अपना गांव सेफ है। इसमें हमारी प्राथमिकता है सीसी कैमरा लगाया जाए और गली को जो भी खड़ंजा है उसमें इंटरलॉकिंग में, सीमेंटेड में बदला जाए उसको। ये मेरी पहली प्राथमिकता है। बरार घर वगैरह आपके यहाँ है? नहीं, बरार घर भी नहीं है। बरार घर का भी निर्माण किया जाए, देखा जाएगा जगह जैसा रहेगा, जहाँ भी रहेगा तो जगह के हिसाब से बरार घर का निर्माण किया जाएगा। खेलकूद के लिए आपके यहाँ पर्याप्त जगह है कि नहीं? नहीं, जगह देखिए अपने यहाँ बहुत सीमित जगह है, बहुत सीमित जगह है। उसी सीमित जगह में कहीं न कहीं निकाला जाएगा जगह। धन्यवाद प्रधान जी, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। आप हमारे चैनल के माध्यम से अगर अपने गांव की जनता को कोई संदेश देना चाहते हैं या उनको जो है कोई नसीहत देना चाहते हैं? देखिए, पहले मैं तो अपने गांव की जनता का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने उनको इस लायक समझा, इस पद पे बैठाया, उनके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और गांव वाले को संदेश देना चाहता हूँ, इस कोरोना काल में आप बच के रहें, ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और जहाँ जरूरी वही निकले बाहर, बाकी घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अभी हमारे बीच में बड़ा गांव ब्लॉक के ग्राम पंचायत अनेई से नवनिर्वाचित प्रधान प्रवीण सिंह से बात हमारी हो रही थी और इसी क्रम में हम किसी और प्रधान के द्वार पर चलेंगे, जानेंगे उनके गांव में आने वाले समय में किस तरह से विकास करेंगे। इसी के साथ मैं सतीश वर्मा आप लोगों को धन्यवाद देता हूं और फिर मिलते हैं किसी और नए ग्राम पंचायत के प्रधान के साथ।